नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 22 को। मैं हूं आपके साथ रोमिता रीनू। नीतीश कैबिनेट की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण फैसलों में मुहर लगी, जिसमें गया का नाम बदलकर गया जी करने की मंजूरी दी गई है। वहीं जहां सरकारी कर्मियों की डीए में बढ़ोतरी किए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया, तो वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बाद सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए जवानों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए देने पर मुहर लगी है। इसके अलावे 69 प्रस्तावों पर मुहर लगाए गए हैं। बिहार में कैंसर की रोकथाम के लिए अलग से एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जो कैंसर केयर और रिसर्च पर काम करेगी। वहीं जीविका के लिए अलग बैंक होगा, जहां से जीविका दीदी लोन ले सकेंगी। बैठक के बाद कैबिनेट सचिव एस सिद्धार्थ ने मीडिया को बैठक में प्रस्तावों पर लगी मुहर की जानकारी दी है। शहीद 69 एजेंडे पे निर्णय लिए हैं। 69 सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो मंत्रिपरिषद ने लिया है वह है गया शहर का नामकरण को बदल के उसको गया जी कर दिया गया है। गया शहर का जो नाम है अब गया जी के नाम से वह जाना जाएगा। पौराणिक, ऐतिहासिक, धार्मिक महत्व के मद्देनजर गया शहर का नाम को अब गया जी के नाम से अब जाना जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो मंत्रिपरिषद ने लिया है। दूसरा है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सशस्त्र सेना और केंद्र सशस्त्र पुलिस बलों के शहीद कर्मियों के निकटतम आश्रित को अनुदान के रूप में 50 लाख रुपए अब दिए जाएंगे। इसकी स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दी है। केंद्रीय वेतनमान में जो डीए इंक्रीज हुआ है उस पर मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है। जो सप्तम केंद्र पुनरीक्षक वेतनमान है उसमें 1/1/2025 के प्रभाव से 53 के स्थान पर 55 होगा। फिफ्थ पे कमीशन में 455 के स्थान पर 466 होगा 1/1/2025 के प्रभाव से। और षष्ठम का 246 से बढ़ के 252 1/1/2025 के प्रभाव से होगा। स्वास्थ्य विभाग का प्रस्ताव था कि राज्य में कैंसर के रोकथाम के लिए चिकित्सा और समुचित प्रबंधन के लिए बिहार कैंसर केयर एंड रिसर्च सोसाइटी स्थापित किया जाएगा। बिहार कैंसर केयर एंड रिसर्च सोसाइटी के लिए अब बिहार में एक अलग से एक सोसाइटी स्थापित होगी जो कैंसर के केयर और रिसर्च पर कार्य करेगी। आपको याद होगा कि मंत्रिपरिषद और ये बिहार सहकारिता सोसाइटी अधिनियम 1935 के अधीन बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का गठन एवं निबंधन किया जाएगा। ये एक बैंक होगा, तो जीविका का अब अलग से एक बैंक होगा, कोऑपरेटिव बैंक। और इसमें अब जीविका की जो दीदियां हैं वो अब इस बैंक से लोन ले सकेंगी। तो ये एक बैंक का गठन का निर्णय मंत्रिपरिषद ने आज जीविका के लिए बिहार सहकारिता सोसाइटी अधिनियम 1935 के अधीन राज्य स्तर पर बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड पटना का गठन और उसकी विधियां और निबंधन। नवादा के शहीद जवान मनीष कुमार का पार्थिव शरीर आज जम्मू कश्मीर से पटना लाया गया। पटना एयरपोर्ट पर बिहार सरकार के कई मंत्रियों के साथ साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, सांसद मिशा भारती ने शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी। वहीं सांसद मिशा भारती ने कहा कि शहीदों के लिए देश भर में सम्मान है, लेकिन बिहार में जो शहीद जवान आ रहे हैं उन्हें उचित सम्मान मिलना चाहिए और हम लोगों की मांग है कि शहीद जवान के परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। देख रहे हैं कि जो एक देश में जो एक की तरह सिचुएशन अभी भी हम लोग को कोई देश की जनता को जानकारी नहीं है। खास करके बिहार के जो वीर सपूतों का जो शरीर पार्थिव शरीर जो आ रहा है, तो उनके प्रति बहुत दुख हो रहा है। खासतौर पर उनके परिवार के साथ अपने साथ इतना व्यक्त करती हूँ तो दुख की घड़ी में भगवान उनको साहस दे सहने का। और मुझे लगता है कि देखिए, सेना से थे तो सेना अपना उनको जो पुरस्कार देना होगा, जो उनको अपनी चीज़ें हैं वो तो देंगी ही देंगी। मेरी बिहार सरकार से मांग है कि उनके एक परिवार के सदस्य को योग्यता के आधार पर एक सरकारी नौकरी जरूर मिलवाएं।
कैमूर में आयोजित बसपा के कार्यकर्ता संगठन समीक्षा बैठक में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद रामजी प्रसाद गौतम ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने दावा किया कि बिना बसपा के राज्य में सरकार नहीं बनेगी। महुआ विधानसभा के साथ में अभी अगली विधानसभा है चैनपुर और शाम को रामगढ़, अलग अलग विधानसभाओं में जाकर के प्रत्याशियों और जाकर के जो हमारे प्रत्याशीगण लगे हुए हैं उन सभी लोगों ने संगठन में जो काम किया है और संगठन जो तैयार हुआ है उसकी समीक्षा बैठक की बुलाई गई है मीटिंग है आज। और इसमें पूरे विधानसभा से, पंचायत स्तर से, प्रखंड स्तर से, बूथ स्तर से कार्यकर्ता इकट्ठा किए गए हैं। हमारा मकसद साफ है कि इस बार भभुआ की चारों सीटें, कैमूर की चारों सीटें बहुजन समाज पार्टी हर हालत में जीत करके बहन जी की झोली में डालने का काम करेंगे। इसके लिए ये समीक्षा की जा रही है। देखिए, बिहार की शासन किनके हाथ में, कौन चला रहा है? नीतीश कुमार जी हमारे अभिभावक हैं, आज मानसिक रूप से विक्षिप्त अवस्था में, स्वास्थ्य काम नहीं कर रहा है, चल फिर नहीं पा रहे हैं। ऐसे स्थिति में ये शासन जो है निश्चित रूप से कोई जो माफिया तंत्र है, कोई सामंतवादी ताकत है जो चला रही है, जो शोषित दलित वंचितों पर लगातार जुल्म और ज्यादती हो रहा है और उसको कहीं न्याय नहीं मिल पा रहा। महुआ विधानसभा के साथ में अभी अगली विधानसभा है चैनपुर और शाम को रामगढ़। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के बयान की उन्हें दरभंगा में कार्यक्रम करने से रोका गया। उनके इस बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विपक्ष के नेता को कानून मानना चाहिए। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनवाते हैं आपको। वो झूठ की खेती करते हैं और अगर इतने बड़े नेता हैं और उद्दंडता करें, सरकार से परमिशन लेनी चाहिए। वो एक एलओपी हैं, उन्हें कानून को पालन करना चाहिए। वो सीतामढ़ी जिले के शहर और डुमरा में शुक्रवार को मौसम ने अचानक करवट बदली, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और शाम समय तेज हवाओं और गर्जन के साथ झमाझम बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई। आपको बता दें, भारतीय मौसम विभाग ने पहले ही बारिश और तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी कर दिया था, जिसमें बताया गया था कि क्षेत्र में तेज हवाएं चल सकती हैं। नवादा जिले के ककोलत में इन दिनों सैलानियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भीषण गर्मी में लोग भारी संख्या में परिवार और दोस्तों के साथ ककोलत आ रहे हैं वहीं, लेकिन भारी भीड़ अब परेशानी का आपको बता दें सबब बन रही है। प्रशासन के लिए भी भीड़ को नियंत्रित करना संभव नहीं हो पा रहा है। पुलिस को भीड़ नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा।